व मेरे प्यारे मित्रों, मैं शिवांगी सिंह, कक्षा 12 की छात्रा। आज की प्रतियोगिता में राष्ट्रीयता और आज की युवा पीढ़ी पर मैं अपने विचार रखूंगी। राष्ट्रीयता किसी व्यक्ति और संप्रभु राज्य अक्सर देश के बीच के कानूनी संबंध को कहते हैं। इसके अंतर्गत उस राज्य को उस व्यक्ति के ऊपर कुछ अधिकार मिल जाते हैं और बदले में वह राज्य उस व्यक्ति को कुछ अधिकार दे देता है, सुरक्षा व सुविधा लेने का अधिकार दे देता है। राष्ट्रीयता का हम उसके फर्ज की बात करें तो राष्ट्रीयता की हमारी भावना ये होनी चाहिए कि जिस देश में हम रह रहे हैं वो स्वतंत्र हो और आवश्यकता पड़ने पर मानव जाति की रक्षा के लिए हम स्वयं को होम कर सकें और इसमें प्रजातीय घृणा का कोई स्थान न हो। और अब इसके बाद बात करेंगे आज का युवा वर्ग अथवा युवा पीढ़ी से आशय है आज के तरुण वर्ग। आज जब समाज के विभिन्न पक्षों की बात होने लगती है तो उसमें भारत के तरुण वर्गों की तरफ ध्यान जाना स्वाभाविक होता है। इसका कारण क्या है? कारण है कि युवा सदैव से ही उत्साह, उमंग, उल्लास के प्रतीक माने जाते हैं। युवाओं की तुलना में कोई ताकत नहीं होती है। आज के युवाओं की इच्छा से शक्तिशाली कोई ताकत नहीं होती। भविष्यवक्ताओं की माने तो 2020 तक भारत को सर्वाधिक तरुण वर्गों वाला देश होना चाहिए और ये वास्तव में एक अच्छी खबर है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए उसके युवा और छात्र जो होते हैं वो एक पूंजी की तरह होते हैं, वो अनमोल व अमूल्य होते हैं। और संभवतः यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि भारत एक युवा प्रधान देश है और जैसा कि मैंने बताया कि युवाओं की इच्छा से ज़्यादा ताकतवर कोई बलशाली कोई ताकत नहीं होती है। वो जो भी चाहे जिस क्षेत्र में चाहे आगे बढ़ सकते हैं, वो चाहे किसी भी देश को अग्रणी हर क्षेत्र में अग्रणी बना सकते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं इस डिजिटल युग में तो इस डिजिटल युग में युवा एक अच्छी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, परंतु कहीं न कहीं हमारे युवा जो है वो भटकते हुए नजर आ रहे हैं कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से शुकद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता शिवांगी मांगती है ये, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। आज की युवा पीढ़ी इस बात को समझ ही नहीं पा रही है कि जिस भारत देश में वो रह रही है तो वहाँ रहने के बावजूद वो भारतीय के बजाय अपने आप को हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटे हुए हैं। संभवतः वो अपने धर्म में अपनी राष्ट्रीयता में अंतर ही नहीं कर पा रही है, वो अपने धर्म को ही अपनी राष्ट्रीयता मान बैठी है। अगर ऐसा ही होता, एक समय था जब हमारे देश के युवा अपने देश की स्वाधीनता के लिए, इसकी आज़ादी के लिए फांसी पर भारत माता का जयकारा लगाते लगाते फांसी पर चढ़ जाया करते थे। और एक आज का समय है, हमारे युवा कहते हैं कि चाहे मेरे गले पर कटार भी रख दो लेकिन मैं भारत माता की जय नहीं करूँगा। फिलहाल अब मैं समय को ध्यान में रखते हुए शेष बातों को अपनी चंद पंक्तियों में समेटना चाहूँगी कि पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलके यही उद्देश्य होता है। जहाँ रहते हो हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।